भगवान की। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, सतगुर बहाने बहाने से कभी कहीं कभी कहीं कभी कैसे सबसे जोड़ के रखते हैं कि इसी बहाने सब लोग मेरे पास आके कुछ क्षण तो अपने आप को सेट कर लोगे। बाकी तो ये माया का जमेला फंसा हुआ है जो कि छूटने वाला है नहीं, आखिरी श्वास तक, है ना। तो प्यारे, आज फिर साल बाद इस परिवार के अंदर मौका लगा। छोटा बाबू अब तो बड़ा हो गया, मैंने छोटा बाबू बताया तो वो बिल्कुल लोग छोटा बाबू समझने लग गए। अब तो वो नौकरी जाता बेचारा पापा के साथ फैक्ट्री। प्यारे, श्री गुरु महाराज जी का ये प्यारा सा परिवार तब से जुड़ा है जब इसकी शादी हुई थी गीता रानी की। इसकी पहली लोहड़ी में हम भजन गाने आए थे, तब तक हमें चोला वोला नहीं मिला था। आनंद पर्वत से जुड़े 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 बीच में शास्त्री नगर भी गए और कहाँ कहाँ पे जहाँ जहाँ की धरती कूदनी थी, जहाँ जहाँ पे जंपिंग मारनी थी, और या फिर ये कह ले जहाँ के आसपास के ये मुन्ना मुन्ना आ गया, जहाँ के छोटे छोटे संगत को इकट्ठा करना था और ये सबके साथ जुड़ना था। प्यारे, जीवन बहुत अनमोल है या नहीं है? पक्का मानते हो कि जीवन अनमोल है? और हम केवल मानते ही हैं, लेकिन उसको समझने की कोशिश शायद नहीं करते। सोचते हैं जीवन अनमोल है, लेकिन हम पूरी तरह से उसको फिर बीच में वहीं पे खो जाते हैं, फिर राउंड राउंड स्टॉप वहीं पे आ जाता है, अर्थात जलेबी खाने लग जाते हैं। वो भी वही मिठाई है ना, राउंड राउंड स्टॉप। तो प्यारे, यही कारण है कि मालिक फिर बीच बीच में कोई कोई रचना रचाते हैं और वो कहते हैं जी आओ जोड़ो, थोड़ी देर बैठ के राधे राधे कर लो। आज शिवरात्रि है, आज ये है, अब माता रानी आने वाली है तो कभी गणेश जी आने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग दल बदलू तो नहीं है? सावन आया तो जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। हम तो कहते हैं बस भोलेनाथ आज तक का दिन था, अब बस खत्म। अब कौन से भगवान ने आना? अब गणेश जी आएंगे। चलो जी, अब गणेश जी की बारी है। पिता आ गए। अच्छा जी, जाओ। हम तुमसे कहाँ कम है। रक्षाबंधन आएगी बीच में, और रक्षा, अच्छा ये तो पता ही होगा रक्षाबंधन कहाँ से चली, किसने चलाई, क्यों चलाई, कैसे चलाई, ये तो पता ही होगा कि बस इसलिए चलाई, नहीं पता इसलिए चलाई कि बहनें भाइयों के पैसे बटोरे है भाई, वो तो यही कहेगा। तो इसीलिए किसने चलाई? दो जनों ने। एक तो रानी कर्मवती ने माइयों को राखी बांधी थी, वो तो बात अलग थी कि ये जंग छिड़ी थी तो उस वक्त उसने राखी बांधी, लेकिन ये शुरुआत जो हुई थी वो राजा बलि से हुई थी। राजा बलि तुम्हारे जो प्रहलाद जी हुए हैं उन्हीं के पौत्र, विरोचन जी के बेटे थे ये बलि। इनके मन में कभी कभी कहते हैं ना कि कोई एक वचन अगर हम मन से सुन ले, मान ले, हमारा कुछ कुछ बन जाता है। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था, तो सत्संग के दौरान एक संत प्रवचन दे रहे थे कि हमें अपना कुछ भी मालिक को अर्पण कर देना चाहिए, कुछ भी जो तुम्हारे पास हो। एक कोई नशेड़ी बंदा जा रहा था, नशे में धुत था बेचारा, और चलते चलते उसके हाथ में नील कमल के फूलों की माला थी, वो उसको पहनाने जा रहा था जहां जा रहा था वो। लेकिन रास्ते में उसकी ठोकर लगी एक पत्थर से, जो चोट लग गई तो उसकी सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया। तो उससे पहले ही एक गौरी शंकर का मंदिर आ गया, तो जो माला वहां पहनाने को जा रहा था वो माला उसने गौरी शंकर को पहना दी। हालांकि मजबूरी पड़ गई थी, इतनी महंगी माला का क्या करें, पहना दी गई। बस जीवन तो उसका नशेड़ी का जैसा था सो था। वक्त आया, काल उस पे भी आया,
जब उसका शरीर छूटा तो धर्मराज ने कहा कि देखो, तुमने एक संत की बात पर भरोसा करके एक अपनी नील कमल के फूलों की माला गौरी शंकर के मंदिर में चढ़ाई थी, लेकिन जीवन भर में तुम्हारे अथाह पाप हैं। तो ऐसा है कि एक साल के लिए, एक घंटे के लिए तुमको इंद्राश्रम दिया जाता है और उसके बाद में फिर तुमको नरक भोगने होंगे। उसने कहा ठीक, कोई बात नहीं। तो पहले वाले इंद्र से कहा भाई हटो, एक घंटे के लिए इन्हें बैठा दो। वो उतर गया गद्दी से, इनको बिठा दिया गया। ये जैसे ही इंद्रासन पर बैठे वो वचन फिर काम आए जो वो महात्मा जी के सुने थे, वही वचन फिर काम आए। तो उसने ये सोचा हमें अपना कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। अब एक बात बताइए, बेशक ये घर रचना का है, गीता का, ज्योति का, जिसका भी है, लेकिन फिलहाल अभी मुझे इस कुर्सी पे बैठा रखा, तो ये कुर्सी मेरी है और मैं इस कुर्सी के साथ कुछ भी करूं, पक्का। और इससे शायद कमरे में रखी चीजें मेरी होंगी, वो चाहे इन्होंने भले छिपा के रखी हो और हम ढूंढ लेंगे, वो भी मेरी हुई। ऐसे ही जब वो इंद्रासन पर बैठा तो वो वचन फिर काम आए। तो उसने क्या किया, जो उसके पास खजाना सा पड़ा हुआ था सारा देवताओं में बांटना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसने गंधर्वों में बांटना शुरू कर दिया, किन्नरों में बांटना। कहने का मतलब प्यारे, एक घंटे तक वो बांटता ही रहा, रुका ही नहीं। एक घंटे के बाद आए, भाई तुम्हारा टाइम ओवर, चलो। बोले जी मुझे बिठाया क्यों था, पहले तो ये बताओ। बोले जी तुमने वो एक माला चढ़ाई थी इसलिए बिठाया था। कहते अच्छा, गौरी शंकर को एक माला दी थी तो मुझे एक घंटे के लिए बिठाया गया था। कहते अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं एक घंटे से बांटे जा रहा हूँ, बांटे जा रहा हूँ, बांटे जा रहा हूँ, इसका हिसाब को दे। सबको ही लग रहा था भी यही इंद्र बढ़िया, कम से कम बांटा बांटी तो कर रहा है। तो सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। पहले वाले से कहा तू चलता बन, अब ये इंद्र ही हमें स्वीकार है। सारे उसके नरक परक खत्म हो गए एक वचन मानने से। ये इंद्र विंद्र जो होते हैं ना, बदलते भी रहते हैं। कारण इन लोगों के भी, जैसे वहां पर गए इंद्रासन पर बैठने के बाद उस इंद्रासन की कुछ क्या बोले, उसका कुर्सी का असर कह ले या क्या कह ले, ऐसा असर है वो नाच गाने में पड़ गए अपसराओं के, और अपनी ऐशो आराम में पड़ गए, और मदिरा पान में पड़ गए, सब खो जाता। तो सब कुछ उसको भूल गया। और इसी कारण से जो है धीरे धीरे उसके कर्म छीण जब हुए तो कुछ समय के बाद उसको वहां से हटा दिया गया। तो दूसरा इंद्र आ गया होगा। प्यारे, अब वो जो इंद्र था उसके दिमाग के अंदर इंद्रासन का सुख बैठ चुका था। इंद्रासन का सुख तो भोगना चाहिए। वहां पे जो उसके दिमाग का एंटीना फिट हो रखा था, तो उस पे जो है ना, उसने गुरुजी से कहा कि भाई मैं तो परमानेंट इंद्र बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं, अब तो तेरी आयु खत्म होने वाली है, जो तू नए जन्म में आएगा ना तो फिर तेरा वो करेंगे इंतजाम। तो वही नशेड़ी बंदा जो मरने के बाद इंद्रासन भोग रहा था, वही फिर अगले जन्म में राजा बलि बना, प्रहलाद का पौत्र। दिमाग में वही अभी इंद्री बसा हुआ है। तब फिर उसने शुक्राचार्य जी से कहा कि भाई अब मैं ना अभी इंद्र आसन भोगना चाहता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत आसान है, 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, इंद्रासन तुम्हारा। अच्छा ये तो काम बड़ा आसान है, लेकिन यज्ञ पे बैठने से पहले एक नियम होता है। अगर तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है तो तुम्हें बैठने से पहले उसे भिक्षा देनी होगी, नहीं तो तुम बैठ नहीं सकते हो। अगर जबरदस्ती बैठोगे तो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा।
अब वो जो है पहले सबको बांटता बूंटता रहा, उसके बाद में फिर बैठ जाता था। 99 अश्वमेध यज्ञ हो गए, अब लास्ट होने वाला है। तब इंद्र विंद्र सारे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले पहले आया था 1 घंटे के लिए और जान छुड़ानी मुश्किल हो गई थी, अब वो फिर आ रहा, और ये यज्ञ पूरा होने के बाद तो हो लिया काम उसका, उसको रोको। ये तो करते हैं कुछ, काहे परेशान होगा। तो माता अदिति के गर्भ से इन्होंने अवतार लिया, जिनका नाम था वामन अवतार की छोटे से बालक। और छोटे से बालक छतरी वतरी लिए, अपना सूट वूट पहने, धोती कुर्ता, और जैसे ही वो संकल्प करने जा रहा था तैसे ही भिक्षाम दे, बहुत समय पर ही पहुंचे। तो शुक्राचार्य ने कहा भी अब तुम ले चुके हो संकल्प, तो अब तुम अश्वमेध यज्ञ करो। कहते नहीं भिक्षार्थी बाहर खड़ा है, कैसे ले लूं, मुझे तो जाना पड़ेगा। खैर चले गए। तो बाहर छोटे से बच्चे को देख करके, छोटे से मुन्ने को देख करके उन्होंने कहा बेटा क्या चाहिए, बेटा बोल क्या चाहिए। बच्चा बोला जी हम तो छोटे मोटे ऐसे तपस्वी से हैं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पास ना रहने की जगह नहीं है, केवल 3 कदम धरती चाहिए, 3 पग धरती, बस। तो राजा बलि को लगा ये मेरा मजाक कर रहा, राजा से तुम मांग रहे हो क्या 3 कदम धरती, और एक छोटे बच्चे, अब ये इसका चिराग से घूम रहा है, मेरे को 3 कदम में मुश्किल से दीपा तक ना पहुंचेगा वो, तो वो इससे भी पीछे ही रह जाएगा। तो 3 पग धरती। उन्होंने कहा भाई देखो हम बड़े संतोषी साधु हैं, हमें कोई लालच नहीं, वैसे ही बच्चे हैं, बच्चे को रहने को चाहिए, खाने को चाहिए, पहनने को चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, तुम जो है ना हमको केवल 3 पग धरती दे दो। तो पहले तो उन्होंने कहा, जब बच्चा अपनी जिद पे अड़ा रहा, नहीं नहीं वो 3 पग धरती ही चाहिए, धरती ही चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा भी ठीक है देते हैं, नाप लो। कहते ऐसे नहीं नाप लो, संकल्प करो, ऐसे कैसे नाप लो। तो उन्होंने जल लेके अंजलि में संकल्प लिया कि मैं इसको, इसकी 3 पग धरती अवश्य। तब भगवान आए जरा अपने विराट रूप में, एक ही कदम में पूरी पृथ्वी नाप ली गई। तो कितने बड़े हुए होंगे और कितना बड़ा चरण रहा होगा। एक ही पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पग को उठाया तो पूरा आसमान नाप लिया। बलि से बोले जी तीसरा पग कहाँ रखूं, तीसरा पग कहाँ रखूं बेटा। उन्होंने कहा जी 2 पग ले लिए ना, तीसरा पग देने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब चाहिए। वो ये कि देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला बड़ा होता है, बताओ जी। देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला? ऐसे देने वाला ना। तो यही बात बलि ने भी कही कि बड़ा, भगवान ने भी कही भी बड़ा तो देने वाला ही होता है। तो बस बात खत्म, मैं दे रहा हूं तुम ले रहे हो, इसका मतलब मैं बड़ा हूं। अब आप तीसरा चरण मेरे सिर पे रख लीजिए क्योंकि मैं अब बड़ा हूं। अब आप मेरे सिर पे रखिए। अब आप ये बताइए मैं माइक पे जो हाथ रखूंगी, इसे दबाऊंगी, तो ये क्या खाली माइक ही जाएगा, मेरा हाथ भी साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का। ऐसे ही जब राजा बलि के सिर पे हाथ चरण रखा उन्होंने तीसरा, तो तीसरे चरण के साथ साथ वो सीधा पाताल को चला गया। वो अकेला नहीं गया, भगवान का चरण भी साथ, अर्थात भगवान भी साथ ही गए। उसके बाद में वहां पर पहुंच गए, भगवान ने कहा, विष्णु रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा भाई देख बलि, मैं ना तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तो कहता मैं क्या मांगू, अभी तो तुम ही मांगने आए थे, मैं क्या मांगू। कहते नहीं, वो बात अलग थी, लेकिन अब बात अलग है। कुछ भी मांग लो, मैं देने को तो तुम्हें दे दूं कुछ भी, पर ऐसी चीज मांगो जो, कुछ भी मांग लो। कहते बस ठीक है, फिर तुम ही यहां रह जाओ।
इतिहास बताता है, भागवत में भी ये प्रसंग आया हुआ है कि राजा बलि के महल के 32 दरवाजे थे और हर दरवाजे के बाहर भगवान विष्णु चक्र शंख गदा पद्म लेकर के तैयार खड़े होते थे, उसके प्रहरी बन गए। 1 महीना हो गया, एक गुरु पूजा पे घटना घटी थी, उसके बाद में 1 महीना हो गया तो लक्ष्मी ने सोचा वो कहाँ गए, और राजा बलि का कुछ करने गए थे, वो पता नहीं कहाँ रह गए। देखा दिव्य दृष्टि से, बोले ओह ये तो गेट कीपर बन गए, ये क्या हुआ? तो वो तो पताल में। तो अब ये जो तुम्हारी रक्षाबंधन का दिन आएगा, उस दिन एक कलावा होता तो बांधते हो, मौली क्या बोलते हो, तो वो कलावा लिया, तिलक लिया, चावल लिए, और गुड़ बड़ा चलता था तब, सबसे बढ़िया पवित्र वही माना जाता था। तो गुड़ लेकर के वो पताल में पहुंची और जा करके यहीं फटाक से उसको तिलक लगा के हाथ पे कलावा बांध दिया। बलि ने कहा देवी ये क्या? अब देवी असली रूप में प्रकट हो गई, क्योंकि वो तो लक्ष्मी थी। रूप देखा, प्रणाम किया, प्रणाम करके बोले भैया रक्षा बंधन, ये बंधन है, रक्षा करो। अब भैया तो बंध गए, उन्होंने भगवान को बांधा था, अब पत्नी ने उनको बांध लिया। अब आई राखी बंधाई देने की बात इसका सही अक्षर नाम तो रक्षा बंधन है। अब राखी कहो कुछ भी कहो, क्योंकि उन्होंने जब बांधा था तो कहते हैं ये बंधन है, भैया रक्षा करो, ये रक्षा बंधन बना। उन्होंने कहा बलि ने कि देख बहन, कमी तेरे पास भी नहीं है, तू लक्ष्मी है, और कमी यहाँ मेरे पास भी नहीं है। कोई ऐसी चीज मांग ले जो मेरे पास तो हो पर तेरे पास ना हो। फिर मैं तुझे एक फ्रिज दे दूं उठा के, पता चला 4 पहले पड़ी है, क्या करेगी? तो कोई ऐसी चीज मांग कि जो मेरे पास तो तुम्हें दिखाई दे रही हो और तेरे पास ना हो। लक्ष्मी थोड़ा शर्माई और शर्मा के बोली भैया ये अपना गेट कीपर ही दे लो मुझे, यही ना है मेरे यहाँ। तो उस समय को लेकर के आज तक ये रक्षाबंधन का पावन त्योहार, क्योंकि बहन ने भाई को बांधा था, और तब से ये रक्षाबंधन का पावन त्योहार चलता चला आ रहा है। बोल राजा बलि की, 52 अवतार की। कदम कदम पे भगवान ने अलग अलग रूप रख करके और कैसे 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 करके जग का कल्याण किया। और फिर उसके बाद में ये तुम्हारी रक्षाबंधन के ठीक 8 दिन के बाद ये आ जाते हैं कि अब बची कुची राखियां मैं ले लेता हूँ। ये कन्हैया जी का पावन जन्मदिन देखो, भगवान जिसको भगवान की माँ बनना है, जिसको भगवान के पिता बनना है, वो जेल में बंद है। जिसने सबकी रक्षा करनी है, उसके 6 भाई मारे जा चुके। एक भाई बचाया गया था धोखे से और कह दिया गर्भपात हो गया, गर्भपात हो गया, और वो ही बन गए इनके दाऊ जी। देखो भगवान का एक इनका खास तौर पे एक अपना ही खेल चलता। जब राम अवतार में लक्ष्मण जी को भिलनी के जूठे बेर दिए गए थे ना, तो उसने ये सोच के फेंके, मैं काश जरा इनसे बड़ा होता तो बताता, क्या जूठे बेर खाए चले जा रहे हैं, और क्या करूं छोटा पड़ जाता हूं, कुछ कह नहीं पाता। अगले अवतार में बड़ा बना दिया, ये लो। और चली किसकी? जब कभी उनको ज्यादा जोश आता था, है तो शेषनाग का अवतार ही, जब ज्यादा जोश आता था किसी से जब मामला शांत नहीं होता तो यही करते थे उनको शांत भी, है ना। तो प्यारे, जीवन के अंदर जो भाव है, भाव बहुत कीमती है, पर हमें अपना भाव मजबूत और बढ़िया रखना चाहिए। मनसूखे का नाम बहुत सुना होगा, ये पूर्व जन्म में क्या था,
ये आपका मनसूखा जो है पूर्व जन्म में कोई नहीं, जटायु जी थे, जिनको उन्होंने तात कह के बुलाया था, जिन्होंने सीता को बचाते बचाते अपने पंख कटवा दिए थे और राम 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 कर रहे थे। तभी राम आए और उनका सिर अपनी गोद में रख करके पूछते हैं, तात ये किसने किया? अब भाव की बात आएगी, जिस वक्त भगवान उनको बड़ा प्यार कर रहे थे, पर अब तात कह दिया है, पिता पुत्र का रिश्ता बन गया है, तो देखिए बुरा नहीं मनाना, बाप बेटे में भी वो चीज नहीं आएगी, इसमें और राजेश जी में वो चीज नहीं आएगी जितनी इसके और इसके दोस्त में आएगी। फ्रेंड सर्कल का एक अपना ही अजूबा होता है, गलत कह रहे हैं, फ्रेंड सर्कल अपना ही होता है ना। आप लोग भी भले अपने पति से कोई बात छिपा दो, पर अपने आप ही हंस पड़े, मैं क्या बोलूं आगे तो मैंने बोला ही नहीं, समझ गए ना, फीलिंग दब समझ गए ना। तो ये बात है ना। तो उस वक्त उनके जब वो प्यार कर रहे थे तो उनके दिमाग के अंदर दिमाग के अंदर एक विचार चल रहा था, काश ये मेरा यार होता ना, तो आज मैं इससे अपने दिल की बात कर। उसी में प्राण छूट गए, केवल वही एक विचार पे, यार होता। उन्होंने कहा ऐसा भी हो जाएगा, यहाँ बड़ा फर्क पड़ने वाला, ऐसा भी हो जाएगा। और वही जटायु जी अगले अवतार में मनसूखा जी बनते। आप लोगों की हिम्मत है उसको कहो कनवा, सॉरी मैं तो नहीं कह पाऊंगी, कह पाओगे? नहीं ना। और वो तो कहता था, एक नहीं, दोनों गेम खेल रहे हैं, पहले तो कन्हैया मनसूखा घोड़ा बन रहा तो कन्हैया जी चले ऊपर, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अब बाद में कन्हैया की बारी आ गई और कन्हैया जो भगवान है उनको घोड़ा बना के मनसूखा जी कह रहे चल मेरे घोड़े। केवल ये एक यारी दोस्ती हाँ अच्छी हो, गलत संगत ना हो, अच्छी यारी दोस्ती तो तुम्हें अच्छाई की ओर ले जाएगी, लेकिन गलत यारी दोस्ती थोड़ा गड़बड़ेशन भी कर देती है। यारी दोस्ती तो करो लेकिन सही ढंग से करनी चाहिए। तो ये भी एक इनके भी दोस्त थे मनसूखा जी, और सब दोस्तों के नाम नहीं ग्वालों के पता होंगे, केवल मनसूखा जी बड़े फेमस हुए क्योंकि ये एक उनका अपना ही राग था। और भगवान विष्णु जब शरशैया पर विराजमान थे तो किसकी शैया पर? शरशैया। उस वक्त एक जीव था जो उनके चरण छूना चाहता था, पर ये नहीं छूने देते थे, ये बार बार फुंकारे मार के भगाते थे उनको। वो पास आता था और मरे डर के फिर उसके पीछे चला जाता था, तरस के रह गया। और वो जीव और कोई नहीं, एक कछुआ था, बहुत तरसता था भगवान के चरण छूने को। कछुआ, कौआ, सांप, इनकी आयु बहुत, जब तक अथाह उम्र होती है, ये बिना मारे मरते ही नहीं। कौआ भी, सांप भी, कछुआ भी, और ये तो अपने आप को अपने शरीर के अंदर ही समेट लेता है विपत्ति को देख के। तो प्यारे वो कछुआ बीच में, जब शरीर तो छूटना ही है, जब उसका समय आने को था तब भी उसकी नजरें भगवान के चरणों पर ही थी कि कभी मैं छू पाऊंगा। फिर सोचे क्या मैं कभी छू, बस वो एक विचार कि क्या मैं ये कभी छू पाऊंगा। बस अगले जन्म में त्रेता अवतार हुआ और उसी कछुए का भी एक अवतार हुआ जिसका नाम था रामधन केवट। अब तो हमारी बारी है। शेषनाग जी से भी भगवान बार बार कह रहे भाई लक्ष्मण रहने दे, हम इसके हाथ बिक गए हैं, इसी का राज है। और वो बड़े मजे से देखिए जी, कहता जी प्रभु तुमसे तो कोई शिकायत ही नहीं है, शिकायत तो तुम्हारे चरणों की धूल से है।
तुमसे भी नहीं है, तुम्हारे चरणों से भी नहीं है। ये तो जैसे मिट्टी सी लगी है ना, ये धूल खतरनाक है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने अहिल्या पे चरण लगाए थे, नहीं, उन्होंने, क्योंकि वो एक तो संत थी और दूसरा वो उनकी मां समान थी, तब उन्होंने जो है केवल ऐसे किया था तो मिट्टी उड़ के गई थी। तभी वो केवट भी कह रहा भैया धूल धुलवा लो, मसला धूल का तुम्हारा ना है। चलो जी, अब वो अब इस समय तो पूरी पावर हमारे हाथ में ही है। अब किसी की हिम्मत है तो रोक के दिखाइए। अब वो जब चरण धोने लगते हैं कठौते के अंदर, तो वो थोड़ा सा चरण ऊंचा करते हैं। अब वो एक पैर को, मैं अभी विपुल बैठा, मैं इसके एक पैर को उठाए जाऊं तो बैलेंस डिसबैलेंस होएगा ना, तो फिर ये क्या करेगा? या तो कहेगा मम्मी आओ रोको, या फिर जब मैं तो कहूंगी भैया मेरे सिर को पकड़ ले, बच जाएगा, है ना। तो यही काम केवट ने किया। तो केवट ने भी यही कहा भैया ऐसा है, गिर जाओगे प्रभु, फिर मैं धोता फिरूंगा, बार बार चरणों के धोता रह जाऊंगा, तुम गंगा पार जा लिए, तो वैसा करो मेरे सिर पे हाथ रख लो। मन में ये भाव तक इधर से भी आशीर्वाद मिलेगा और इधर से भी मिलेगा। भाव ऊंचा रखना चाहिए। और फिर बाद में कहता प्रभु अब तुम्हारे कठौते से मैं चरण रखूंगा बाहर, चरण है गीले, धूल तो फिर चिपकी, झंझट फिर ज्यों का त्यों। अब तुम ऐसा करो हमारे कंधे चढ़ जाओ, क्योंकि मसला फिर धूल वाला ही था, फिर धूल ही चिपकेगी। उठा करके उनको कंधे पे विराजमान करके उसने बैठा दिया। अब नाव चली, लक्ष्मण जी भी बैठ गए। तो अब ये भाई साहब है ना, इधर घुमा रहे हैं, 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 सीधा नहीं लेके जा रहे। प्रभु कह रहे भाई क्या बात है, जल्दी कर ले, गंगा पार करना हमको। वो अयोध्या वाले जिनको सोता छोड़ के आए हैं ना, वो जग जाएंगे। कहते प्रभु मैं भोला हूं, बहुत भोला हूं, और इतना भोला नहीं जितना आपने समझ लिया। मुझे आपने कितने जन्म, कितनी योनियों में घुमाया और मैं सीधा ही ले जाऊं, ऐसा कैसे हो? कुछ तो हिसाब किताब चलना चाहिए ना। कई कई इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने बीच में चप्पू लगाना भी छोड़ दिया था केवट ने, और उन्होंने कहा भाई ये नैया डगमगा रही है, चप्पू क्यों छोड़ दिया? बोले प्रभु दुनिया के बेड़े पार किए, इसको भी एक ठोकर मार दो, ये पार हो ही जाए। क्या कर रहा है, तो लकड़ी की पिद्दी सी नाव है, क्या बात है। तो प्यारे भाव अगर हमारा सही होगा वो हमको ऊंचाइयों में ले जाएगा, और वही भाव अगर गलत होगा बुरा वो भी होगा। राजा बलि की एक बहन थी, और जब उसने भगवान को 52 अवतार में देखा था ना, तो अंदर ही अंदर इतनी खुश हो रही थी, कहता काश ये मेरा बेटा होता। भगवान समझ के बोले ये भी हो जाएगा, कौन सा फर्क पड़ता, सब चलता है, हम सब कुछ कर देते हैं। और जब वो बलि के साथ ऐसा हो गया, तब आ गया गुस्सा, कहती इसको तो मार डालू, बोले ये भी हो जाएगा, ऐसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा, सब चलेगा। और वही बहन उनकी अगले जन्म में पूतना आके बनी, बताइए माँ का दूध कौन पिलाता? माँ। वो पहला भाव था कि इतना प्यारा बच्चा है तो मैं, ये मेरा बेटा हो, तो कहते ये भी हो जाएगा। और जब उनको परलोक पे जाना पड़ा तो यही कहा ना, आइए माते, माता कह के बुलाया। और दूसरा भाव जो उसका बना कि इतना मेरे भाई के साथ ऐसा कर दिया, इनको मार डालने, तो फिर जहर लगा के चलेगी, दो भी काम हो गया, वो भी काम हो गया। गलत भाव था वो भी पूरा हुआ, अच्छा भाव था वो भी पूरा हुआ। तो प्यारे सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? भाव की। हमें अपने भाव को पक्का, बढ़िया और मजबूत रखना चाहिए। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। 1 घंटा 5 मिनट हो गए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी इस मेहरा परिवार पे अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा सब ऐसे ही बना के रखें। और ये हमारा छोटा सा चुन्नू मुन्नू कहता है, मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे चुन्नू मुन्नू अभी भी पालने में डोल रहा है। ये भी भाव मैसेज डाला तो चुन्नू मुन्नू तो बेचारा सोच में पड़ा, कहता मम्मी मुझे तो ऐसा लगता कि बुआ जी ने मुझे बिल्कुल ही पिद्दा सा झूले वाला बना दिया। तो कितना भी बड़ा हो जाए, तो तू शादी कर ले, बच्चों वाला हो जाए, और हमारा तो चुन्नू मुन्नू ही रहेगा हमेशा के लिए, फिक्स है नाम चुन्नू मुन्नू। प्यारे श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना कि मालिक
जैसे इन बच्चों की सबकी सद्बुद्धि बनी हुई है, श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चों को साथ ऐसा ही प्यार। इसकी दादी हमारे रक्षा बहन जी आप लोग जानते ही हो, सबसे बड़ा प्यार भी करते थे और हमको तो बेटी कहते थे। कई बारी कोई बात होती थी तो कहते थे बेटी आजा जरा, जब ज्यादा जोश में होते थे तो जरा आजा जरा। माता कोई झगड़ा वगड़ा हो गया क्या? कहते आ नहीं सकती, मैं आई। ऐसे शास्त्री नगर में एक दो बार हुआ। तो प्यारे माता पिता के संस्कार है। दादी जी को भी देखा हुआ है, बीमार से थे तब देखा था। तो ये एक शुरू से जो अंश चला आता है, बीज जो है उसी हिसाब से पेड़ पौधे होते हैं और वही एक वंश बनता है। जैसा जड़ थी दादाजी की, दादी जी की, फिर आगे माता पिता की, फिर आगे इनकी, फिर आगे इनकी, आगे इनकी, ऐसे ही चलता रहता है। तो श्री गुरु महाराज जी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद इसी तरह इस परिवार पे बनाए रखें। और ये जो चुन्नू मुन्नू हमारा आया है आज के दिन, गुरु महाराज जी इसको सद्बुद्धि, तंदुरुस्ती और बरकत बख्शें और सदा अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शें इसके समेत पूरे परिवार को। और आप भी निराश ना होना, बात भाव की चल रही थी। आप सब भी जिस भाव से आए हो जहाँ पे, वहाँ पर आपको भी, आपके भाव को भी कुदरत पूरा करे, अपना प्यार और आशीर्वाद बख्शे। बस उनसे आशीर्वाद लियो, मुन्नू को दे दो, इतने ही तो तुम काम करोगे। हमारे स्वामी जी कहते थे कि मेरे दो हाथ हैं, बस मैं एक हाथ से ऐसे ले लेता हूँ, एक हाथ से ऐसे दे देता हूँ, यही काम तुम कर लेना, इनसे यूं ले लेना, बच्चे को दे देना, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे बोल साचे दरबार की, नंगले निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल महाराज की, के बिहारी लाल की, अलवेली सरकार की, सियावर रामचंद्र पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोल मेरे श्री गुरु महाराज।